हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा थर्ड चैप्टर खत्म हो चुका है मैट्रिक्स का। ठीक है, उसमें जो आपको असाइनमेंट भेजी है उसके अगर आप मेरे को डाउट्स पूछोगे, मैं इसमें ट्राई कर रहा हूँ उसका सोल्यूशन आपको बना के सेंड कर दूंगा। फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो फिर आप उसको पूछ सकते हो। ठीक है, फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम थर्ड और फोर्थ का एक मिक्स असाइनमेंट टेस्ट कर लेंगे जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ चैप्टर है हमारा डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट होता क्या है, देखो आपको याद है 10th क्लास में हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी जिसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था एक b, d की वैल्यू थी b² - 4ac। तो अगर हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं, अगर वो पॉजिटिव आती है या जीरो आती है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होती है, तो हम उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। बट अगर d हमारा नेगेटिव आएगा तो फिर उसके रियल रूट्स नहीं होते थे हमारे पास ना, इमेजिनरी रूट्स होते थे। तो d एक आप ये कह सकते हो कि एक पैरामीटर है जो हमको ये बता रहा है कि हम आगे जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे नहीं आएंगे, उस पर डिपेंड करता है। सेम अगर हम मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं तो जैसे हमने 3.4 में देखा था कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो 2/2 की मैट्रिक्स थी, 3/3 में तो ऐसा केस नहीं आया था हमारे पास। 2/2 मैट्रिक्स में हमारे पास ऐसा था कि अगर हमारे पास कोई एक रो जीरो बन जाती है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, मतलब उसका इन्वर्स फाइंड नहीं होता। ठीक है, अगर इन्वर्स फाइंड नहीं होगा तो उसको हम सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हम यहाँ वहाँ तो हमने चेक कर लिया ऑपरेशन लगा के, हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो डिटरमिनेंट हमारे पास एक पैरामीटर है जो किसी मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए, इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें हेल्पफुल होगा। तो एक पैरामीटर जिसको हम फाइंड कर, ठीक है, इसके बेस के ऊपर हम आगे करेंगे। पहले सबसे पहले आपका ध्यान किस पे हो कि डिटरमिनेंट फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट फाइंड कैसे करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इसका जैसे आप काम करते हैं, स्टार्टिंग हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 5 7 3, मान लो कैसे मैट्रिक्स है हमारे पास। इसका आपको क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये आपको फाइंड करना है। इसको कैसे लिखते हैं, देखो डेल्टा लिखते हैं नॉर्मली, और बेस्ट ऑप्शन है इसको क्या लिखो आप, डिटरमिनेंट ए। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये जो साइन है ये मॉडुलस का नहीं है, डिटरमिनेंट का साइन है और ये नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, मॉड में तो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आता है ना, तो ये रिजेंबल कर रहा है उस सिंबल को, लेकिन वो है नहीं है, डिटरमिनेंट का साइन है। करना कैसे है, इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करते थे ना 10th क्लास में, लेफ्ट इंटू राइट माइनस राइट इंटू लेफ्ट। ठीक है, हमेशा लेफ्ट से चलना है, 2 × 3 एक ब्रैकेट में, माइनस बीच में क्या आएगा हमेशा, -5 × 7, कितना आंसर आया 6 - 35 -29 आपका। तो नेगेटिव आंसर आ सकता है इसका, फ्रैक्शन में कुछ भी आ सकता है मतलब। ठीक है, मैं थोड़ा माइनस में करके देख लेते हैं, 2 -5 है ना, -3 4 ऐसे कुछ है ना। इसमें अगर मुझे बी मैट्रिक्स है और मुझे बी का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो हम कैसे करते हैं, 2 × -5 एक ब्रैकेट में, -3 × 4, ठीक है ना, दिस इंटू दिस, तो -10 -12 -10 + 12 कितना बन जाएगा 2, ये आपका आंसर है। 2/2 में तो ये हमारे पास होता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। आगे हम वो कोफैक्टर करेंगे, माइनर करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको वो बता रहा हूँ जिससे हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। ठीक है, वो हमें इन्वर्स फाइंड करने के लिए यूजफुल होंगे, लेकिन अभी हम सिंपल कैलकुलेशन वाला पार्ट कर रहे हैं कि डिटरमिनेंट फाइंड कैसे करते हैं। 3/3 की एक मैट्रिक्स पकड़ते हैं। मैट्रिक्स क्या, अगर आपके पास ऐसे लिखा आ जाए, मान लो 3 5 1 2 1 0 3 -1 5, ऐसे कुछ नंबर है मान लो। ठीक है, और ऐसे ही लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि आपको क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। इस सिंबल का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स अरेंजमेंट है, इससे आपके पास एक नंबर आएगा, एक स्केलर आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक स्केलर कोई नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर, या अगर आयोटा में है तो कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकता है, मतलब इसका आंसर कोई हमारे पास नंबर ही आएगा। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसको देखूं
सॉल्व कैसे करूँ, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, मैं इन पे चल रहा हूँ। मैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, किसी भी रो या किसी की कॉलम में थोड़ा अलग से बताया तो मैं 3/3 में क्या होता है डिटर्मिनेंट में, पहला पॉजिटिव, ऑल्टरनेट साइन होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव के बाद क्या आएगा, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव, इसके नीचे पॉजिटिव, मतलब दो पॉजिटिव कहीं इकट्ठे होंगे नहीं। अब देख लो इसमें कोई भी दो नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठे नहीं है साथ में, ठीक है, ऑल्टरनेट साइन है। तो अगर देखा जाए तो कॉर्नर वाले चारों क्या होते हैं, पॉजिटिव, मिडल वाला भी पॉजिटिव, और ये चारों क्या होते हैं, नेगेटिव। कि मैं सबके साइन क्यों बता रहा हूँ कि मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलाउंग करते हैं, ठीक है ना। 3.4 में हमने सिर्फ रो यूज़ की थी, तो मैं अब थोड़ा सा उसमें बाहर निकल रहे हैं हम, अब हमें कॉलम भी यूज़ करने पड़ेंगे। ऑपरेशंस तो हम 4.2 में करेंगे। अभी अगर मैं आपको बात बताऊँ, मैं इस रो के अलाउंग डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको कॉलम के अलाउंग भी कर सकता हूँ, सेकंड कॉलम के अलाउंग, थर्ड, किसी भी कॉलम के अलाउंग कर सकता हूँ। तो आपको सबके साइन पता होने चाहिए। लेकिन अगर मैं फर्स्ट रो के अलाउंग कर रहा हूँ तो मेरे को सिर्फ फर्स्ट रो के साइन पता होने चाहिए, बाकियों की जरूरत मुझे नहीं है, ठीक है, सिर्फ इनके साइन मेरे को चाहिए बस। समझ रहे बात। अगर मैं फर्स्ट कॉलम के अलाउंग कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ फर्स्ट कॉलम के साइन पता होने चाहिए, बाकी मुझे बाकियों से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आराम से देखते हैं, बिल्कुल चलते हैं। क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो मैं डेल्टा लिखता हूँ, कोई नाम नहीं है तो ऐसे ही डिटर्मिनेंट आगे देखो क्या करना है। आराम से पहले आपने, अगर मैं लिख रहा हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, क्या लिख रहा हूँ मैं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, R1 क्या है, रो 1। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, 3। पॉजिटिव का मतलब कि आपको इसका साइन चेंज नहीं करना, 3 है तो 3 रहने दो, प्लस का 3 तो 3 है ना, 3, ठीक। साइन लिख दिया, नंबर लिख दिया आपने जो भी था, विदाउट, अगर माइनस का होता तो माइनस, प्लस मतलब प्लस का मतलब जो है नंबर एज इट इज लिख दिया विद सेम साइन ब्रैकेट में। अब देखो क्या करना है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है और यही काम आएगा। ये जो 3 है इसका कॉलम हाइड कर दो, ये आपको दिखे ना बिल्कुल भी, ठीक है। इस कॉलम को हाइड कर दो, जिस रो में ये लाई कर रहा है उस रो को हाइड कर दो, ये पूरी रो हाइड कर दो, ठीक है। ये पूरा कॉलम हाइड कर दिया, पूरी रो, 4 एलिमेंट बचे हमारे पास, ठीक है ना। ये कॉलम और ये रो जाएगी तो 4 एलिमेंट बचेंगे। इन 4 एलिमेंट्स को, आपका ध्यान बस इन 4 एलिमेंट्स पे हो, इनका 2/2 की तरह आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना। 2/2 यानी कि लेफ्ट इनटू राइट माइनस राइट इनटू लेफ्ट, समझ रहे हो बात ना, कि 1 0 -1, अगर 5 आप ऐसे करो तो कैसे करते हैं, लेफ्ट इनटू राइट माइनस राइट इनटू लेफ्ट, तो वही कर रहा हूँ, 1 × 5 -0 × -1, ठीक है। या इसको ब्रैकेट में रख लो अलग से, इसको बड़ी ब्रैकेट से बनाओ, जो मर्जी बनाओ, ठीक है, ऐसे कुछ कर लो। क्लियर। जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम हाइड, वो रो हाइड, 4 एलिमेंट बचेंगे, उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करके अंदर लिख दो। थर्ड हो गया, फर्स्ट एलिमेंट हो गया। सेकंड एलिमेंट के ऊपर साइन कौन सा है, नेगेटिव, ठीक है। तो इसका प्लेस साइन नेगेटिव है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस था तो प्लस हो जाता, बट अब ये पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगा, ये माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वेक्टर में भी काम आएगा आपको ये, ठीक है, 3D में काम आएगा, इसमें तो काम आ ही रहा है हमारे पास। तो ध्यान रखना कि ये आपने साइन चेंज करना ही करना है इसका। और 5 के अंदर क्या है, देखो ध्यान से, 5 किस कॉलम में आ रहा है, इस कॉलम में, किस रो में आ रहा है, इस रो में, ठीक है। 4 एलिमेंट बचे, कौन कौन से, 2 3 लिख के देख लेना इसको, 0 5, तो ये कॉलम खत्म हो गया, ये रो खत्म हो गई। तो हमेशा लेफ्ट इनटू राइट माइनस राइट इनटू लेफ्ट, तो 2 × 5 -0 × 3, ठीक है, लेफ्ट इनटू राइट माइनस राइट इनटू लेफ्ट। सेकंड एलिमेंट हो गया। थर्ड एलिमेंट साइन पॉजिटिव है तो जो इसका साइन है वही साइन आएगा, +1 ब्रैकेट में, ये कॉलम गया और ये रो हो गई, ठीक है ना। ये पूरा कॉलम, मतलब ये आपको दिखे ना, आपने हाइड कर लेना इमेजिनेशन से। अब तो मैं हाथ रख रहा हूँ, लेकिन जब फ्लो बन जाएगा तो आप इसको एज इट इज कर सकते हो। तो ये कॉलम गया और ये रो गई, ऐसे हो गया ना, देखो। तो 4 एलिमेंट बचे, लेफ्ट इनटू राइट माइनस राइट इनटू लेफ्ट, तो 2 × -1 -1 × 3, ठीक है। अब ध्यान से कैलकुलेशन करते हैं, 5 + 0 10 - 0 -2 -3, कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से देख लेना। चलो कितना है, 15
-15 -5 है ना। तो 15 -55 आंसर क्या आ गया -40। क्या आपका डिटर्मिनेंट है। 3/3 में हम ऐसे डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेना आप इसको कैसे है। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं इसका ना, एक प्रॉपर्टी है इसमें, उसको भी चेक कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में है, ये भी सेम हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। चलो अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी, फिर प्रैक्टिस करते रहोगे आप इसकी। प्रॉपर्टी ये कहती है, बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात है, कि अगर हमारे पास एक काम करते हैं, पहले 2x2 मैट्रिक्स इसने बना रखी है, उसी को ले लेते हैं ना। 1 2 एक मैट्रिक्स पकड़ते हैं, मैट्रिक्स पकड़ लेते हैं हम, कौन सी 1 2 एंड 4 2। ठीक है, याद रखना डिटर्मिनेंट जो टर्म है दैट इज एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। आप किसी भी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होंगे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड हो ही नहीं सकता। आपको असाइनमेंट में मैंने क्वेश्चन दिया सेकंड एक, उसमें प्रूव करना था BA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ना B स्क्वायर A स्क्वायर ऐसे कुछ है। तो B का स्क्वायर पॉसिबल ही नहीं है उसमें, क्योंकि वो ना अगर एक मैट्रिक्स को उससे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वैसे तो उसका ऑर्डर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते आप उसका, है ना। तो अगर B स्क्वायर पॉसिबल नहीं तो वहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे कि राइट हैंड साइड इज नॉट पॉसिबल, वो सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो लेफ्ट हैंड साइड कैन नेवर बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पल बुक है, अच्छी बुक है, अगर डाउनलोड होती है तो करो उसको, उसमें से क्वेश्चन ट्राई किया करो। ठीक है, तो सेम मैं इसमें कह रहा हूँ कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हो, वरना डिटरमिनेंट फाइंड आप नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन है और पूछेगा ही आपको इस स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, चलो शो करना है आपको, ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट A। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, बहुत काम आने वाली है, आराम से काम करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, 2A अंदर क्या पड़ा है 2A, 2A का आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। 2A का मतलब अगर मैं 2A फाइंड करूं, पूरी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 4 8 4। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूं क्या आएगा, देखो लेफ्ट इनटू राइट माइनस राइट इनटू लेफ्ट, कितना आ गया -24। राइट हैंड साइड पहले डिटरमिनेंट A फाइंड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट A हमारे पास क्या आएगा, यानी कि 1 2 4 2 का ना कितना आएगा 2 -8, कितना आ गया -6। और राइट हैंड साइड हमारे पास है 4 डिटरमिनेंट A। डिटरमिनेंट A की वैल्यू हमारे पास आई -6, तो आंसर आ गया -24। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या होता है हमारे पास एक फॉर्मूला है कि कोई भी स्केलर है, उसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया आपने, आंसर क्या आएगा k⁻n डिटरमिनेंट A। ठीक है, अब देखो इसका ऑर्डर क्या है 2/2। स्क्वायर मैट्रिक्स में जितनी रोज है उतनी कॉलम, इसी को n बोलते हैं। n हमारे पास क्या है यहाँ पे 2। जैसे हमें नेक्स्ट मैट्रिक्स दे रखी है, तो अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो n हमारे पास क्या है वहाँ पे 3। अब एक सिंपल सी बात है कि अगर मान लो मैंने किसी मैट्रिक्स को, एक 2/2 की मैट्रिक्स है, चलो मैंने उसको जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, मान लो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता, तो आंसर क्या आना चाहिए था 5⁻। अगर आपको सिंपल सी बात है, अगर आपको डिटरमिनेंट A पता है, मान लो क्वेश्चन कैसा आएगा बोर्ड में आपको कि आपको डिटरमिनेंट A की वैल्यू दे रखी है और पूछा है 5 डिटरमिनेंट A फाइंड करो। अगर A का ऑर्डर क्या है 2, मतलब 2/2 है, n की वैल्यू क्या है 2 है, तो मैं क्या करूंगा 5⁻k⁻n। ठीक है ना, क्या बन जाएगा n, तो n क्या है 2, 5 स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट A, तो 25 डिटरमिनेंट A। ये आपको मान लो डिटरमिनेंट A आपको 7 दे रखा है, तो 5A की वैल्यू क्या बन जाएगी 25 इंटू 7 दैट इज 175 आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा देख लेते हैं, मान लो डिटरमिनेंट A आपको 7 दे रखा है और A का ऑर्डर 3/3 है। A का ऑर्डर क्या है 3/3 और आपको मान लो 4 डिटरमिनेंट A फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है k⁻, k क्या है 4, रेज टू पावर जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है 3, डिटरमिनेंट A 4 64 हो गया, 64 इंटू डिटरमिनेंट A हमारे पास कितना है 7, तो 7 चौक 28 2 42 और 48 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको आप देख लेना ध्यान से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ भी हो जाएगा,
7 क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है इसका, एक पार्ट कर लेते हैं इसका, बाकी इसको प्रैक्टिस करो, मैं फिर आपको कहता हूँ बहुत अच्छा है ये। और एक याद रखना, हम जैसे 4.1 करेंगे, उसके बाद 4.3 पे चलेंगे, ठीक है। 4.3, 4.4, 5, 6 करने के बाद फिर 4.2 पे आएंगे। 4.2 थोड़ा अलग सिनेरियो है, प्रॉपर्टीज़ के साथ है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि हम पहले कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लेते हैं जो श्योर होता है। 4.2 में ऑपरेशंस का है, थोड़ा सा है उसमें, लेकिन हम एक उसका 4.2 को स्किप करके हम 4.3 से चलेंगे आगे, उसके बाद हम 4.2 करेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देख लो आप, देखो क्या है 7th में। ये हमारे पास है फर्स्ट पार्ट में 2, 4, 5, 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ रखा है ऐसा ही क्वेश्चन एक। 2x 4, ओके, 2x 4 एंड 6 एंड, ठीक है, ये हमारे पास है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो अगर हम इसको थोड़ी सी, अगर हमें कंफ्यूजन होती है, हमें लगता है कि मैट्रिक्स है, मैंने आपको बोला मैट्रिक्स में एलिमेंट कंपेयर करते हैं, तो आप ना कई बार फास्ट इतना करते हो कि भाई ये इसके बराबर है, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यहाँ भी देखो x की वैल्यू 1 है, बाकी आप देखोगे नहीं इसको। अब यहाँ पे अगर 5 भी हो तब भी हमें इससे मतलब नहीं, हमारा काम क्या है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं है। डिटर्मिनेंट में आपको इस पूरे का एक आंसर आएगा, इस पूरे का एक आंसर आएगा, उनको बराबर करेंगे तो हमारे पास कोई वैल्यू आएगी, वरना वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी, ठीक है। तो कंपेयर नहीं करना बिल्कुल भी, डिटर्मिनेंट में हमने कंपेयर नहीं करना। डिटर्मिनेंट फाइंड करो, कितना आएगा, 2 - 20 इज इक्वल टू 2x² - 24। समझ रहे हो बात? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फर्क है, उस हिसाब से हैंडल करना। -18, 24 इधर आके प्लस का हो गया 2x², ठीक है। 2x² की वैल्यू क्या आ गई 6, x² की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू प्लस माइनस रूट, ठीक है। तो उसने चाइनीज में ना और बस वैल्यू पूछी हुई है, तो वो हमने ऐसे इसको, तो सिंपल सी बात, कंपेयर नहीं करना। अगर ये मैट्रिक्स होती तो मैं कंपेयर ही करता, बट डिटर्मिनेंट है तो इसको हमने ऐसे ही सॉल्व किया, ठीक है। ये है, मैं खुद चाहता हूँ कि आप इसको पहले प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, मैं असाइनमेंट सेंड कर देता हूँ आपको, मैं उसको देख के फिर हम आगे शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जोश के साथ करते रहो साथ साथ, तो इसको टालो मत, उतना ही हमें लॉस हो जाएगा बाद में, ठीक है। और वैसे बिजी रहोगे तो बहुत अच्छे रहोगे, देखो, ठीक है। शाबाश।